गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज आपके थोड़ा सा जो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, घर की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा शांत जगह पर जाकर बैठिएगा, क्योंकि आज आपको एक अनोखी चीज़ हम आपके सम्मुख देना चाहते हैं। हमारी आवाज़ आ रही है कविता जी? उजाला? यस मैम, आ रही है यस मैम, आ रही है। ओके। दोस्तों, कल की तासिका में हमें तुकडोजी महाराज ने बताए गए उन ग्राम गीता के संदर्भ में 7 चक्रों के संदर्भ में बात की थी। कहा ऐसे जाता है दोस्तों कि संत जनों की धरती है भारत माता और इस धरती पर आकर दुख से दूर करना। दोस्तों, निश्चित ही तौर पर सिद्धांतों को आप आत्मसात करने वाले जो संत हैं, है ना, तो इन सभी संतों का जन्म धरती पर इसलिए आया ताकि वो पूरे समस्त धरती के दुखों को दूर कर पाए। यदि हम लोग इतिहास के पन्ने उलटते हैं, तनिक इतिहास के पन्ने उलटकर तो देखिएगा कि संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, है, संत नामदेव जी हैं, श्री बहनाबाई जी हैं, तो या क्या किसी स्कूल में या किसी विश्वविद्यालय में वो सब लोग गए थे? किसी भी विश्वविद्यालय की उपाधि न होने के बावजूद भी क्यों वो समाज का आदर्श बने? किस लिए वो समाज का आदर्श बन पाए? कौन सी ऐसी विशेषता थी उनमें? तो उन्होंने उनके व्यक्तित्व से या उनके कृतित्व से पूरे समाज को उन्होंने एक सूत्रता में बांध लिया। दोस्तों, यही एक सूत्रता हमें संत तुकडोजी महाराज के इस काव्य में भी दिखाई देती है और समस्त समाज को उन्होंने एक सूत्रता में बांध सकने वाला एक ही सूत्रधार है, और वह है योग, जिसे हम एकाकारिता कहते हैं। और इसी एकाकारिता को हमने ग्राम गीता के जरिए दिखा चुके हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कौन से याद आ रहे दोस्तों आपको? कौन से होते 7 चक्र? मूलाधार चक्र, नाभि चक्र, अग्नि चक्र, देखिए स्वादिष्टान चक्र। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो आज हम लोग मूलाधार से सहस्रार की ये जो प्रविधि है, इसी प्रविधि को आत्मसात करने वाले हैं। और मूलाधार से सहस्रार की इस प्रविधि को सहयोग ने भी अपनाया। सहयोग के जो फाउंडर है डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव जी, जिन्होंने यह कार्य 1970 से शुरू किया, और आज भी सहयोग आज के कोरोना के संक्रमण काल में लाखों की तादाद में लोग कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको बताने में बहुत आनंद फील होता है कि जैसे तुकडोजी महाराज ने इस प्रविधि को अपनाया था, मनुष्य के शरीर में होने वाले 7 चक्रों के बारे में अपनाया था, इसे मेडिकल साइंस ने भी अपना लिया। और इसी प्रविधि को, सहयोग की प्रविधि को ज्ञात करवाने के लिए हम आपके सम्मुख आज आप ही की हम उम्र, चूंकि वो मेडिकल साइंस रिलेटेड है, जागृति पाटिल जी। बहुत ज्यादा समय हम आप दोनों का नहीं लेते हुए हम आगे के सारे सूत्र उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं। और जो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की जो प्रविधि थी, उस सहस्रार की प्रविधि को, जिस कल की तासिका में हमने ग्राम गीता के जरिए आपको बताया, वही प्रविधि को आज हम आपको जागृति जी बताने वाली है। तो हम आप आगे के जो सूत्र हैं वो जागृति जी के हाथों में सौंपते हैं और आपसे विदा लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी मैडम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखते हैं जो तुकडोजी महाराज ने बताया, पूरे 7 चक्रों का जो वर्णन उन्होंने किया, इन 7 चक्रों के जो गुण हैं वो हम आज कैसे आत्मसात कर सकते हैं कुंडलिनी जागरण द्वारा, वो देखते हैं।
इसकी जो प्रविधि है वो डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव जी ने 1970 में बताई हमें, जो सहयोग है। श्री माताजी निर्मला देवी जी ने सहयोग नामक एक ध्यान प्रविधि, अनूठी विधि की खोज की, जो आंतरिक ज्ञान की उपलब्धि की अनुमति देता है और मानवता की सच्ची क्षमता को प्रकट करता है। माताजी निर्मला देवी जी ने अपना पूरा जीवन इस पद्धति के विकास और प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। आज दुनिया भर में सैकड़ों हजार लोग सहयोग का अभ्यास करते हैं। आपने जान लिया, जैसे 180 देशों में सहयोग का अभ्यास कर रहे हैं लोग। श्री माताजी निर्मला देवी जी ने दिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुंडलिनी नामक एक मातृ आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जिसका वर्णन तुकडोजी महाराज ने भी अपने ग्राम गीता में किया है, और जिसके जागरण से हमारे सहयोग ध्यान की स्थिति उत्पन्न होती है। कई प्राचीन शिक्षकों के विपरीत, जो केवल कुछ व्यक्तियों के साथ इस अनुभव को साझा करने में सक्षम थे, श्री माताजी कुंडलिनी को हजारों लोगों में उठा सकती है, जो पहले कुछ असंभव माना जाता था। रामदास जी ने बताया था श्री शिवाजी महाराज जी को कि कुंडलिनी की जो शक्ति है वो तत्क्षण उठती है। तो आज हम वही जान लेते हैं कि कुंडलिनी की शक्ति कैसे तत्क्षण उठती है और उसकी हमें कैसे फील होता है। तुकडोजी महाराज ने जो सातों चक्रों का वर्णन किया है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इन्हीं चक्रों के कुछ गुण हैं जो कुंडलिनी के जागरण द्वारा हम जिन्हें अपना सकते हैं। तो वही गुणों को देखते हैं दोस्तों। और हमारे अंदर इन सातों चक्रों के अलावा 3 नाड़ियां भी है, जैसे सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी और ईडा नाड़ी। इन नाड़ियां जो है हमारे सूक्ष्म शरीर का नियंत्रण रखती है। तो हम पहले देखते हैं सुषुम्ना नाड़ी। मेडिकल साइंस में इन नाड़ियों को भी नाम दिए गए हैं। आपको पता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया गया है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों यही पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है। हमारे अस्तित्व में एक स्वयंचलित नाड़ी तंत्र जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कार्यरत है। ऑटो मतलब स्वतः। तो यह स्वतः कौन है? कौन इस स्वयंचलित नाड़ी प्रणाली को चला रहा है? डॉक्टर लोग तो इसे स्वप्रेरित तंत्र की संज्ञा देते हैं, परंतु यह स्व क्या है वो हम आज जानते हैं। हमारे नाड़ी तंत्र में 3 मार्ग है। मध्य मार्ग को हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो सहानुकंपी नाड़ी तंत्र अर्थात पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या स्वयंचलित नाड़ी तंत्र के लिए कार्य करता है। हमारा जो बायां मार्ग है ईडा नाड़ी, ईडा नाड़ी को भी हम लेफ्ट सिंपैथेटिक तथा बायां मार्ग कहते हैं। और जो बायां मार्ग है लेफ्ट सिंपैथेटिक मतलब सुषुम्ना नाड़ी, हम इसे पिंगला नाड़ी तथा राइट सिंपैथेटिक की देखभाल करती है। बायां मार्ग जो है हमारा वो भावनात्मक बीते हुए जीवन की देखभाल करता है, हमारे भूतकाल की यह रचना करता है। आज तो वर्तमान है और कहीं वही कल भूत बन जाता है। अवचेतन मान इसी मार्ग द्वारा सूचना प्राप्त करता है। पिंगला नाड़ी दाएं अनुकंपी नाड़ी तंत्र मतलब दाएं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए कार्य करता है। दाएं मार्ग के अवचेतन मन है। दायां भाग में हमारा अति चेतन मन है, जो हमारे भविष्य की रचना करता है। भविष्य के विषय में जो हम सोचते हैं वह दाई और अभिलिखित हो जाता है, मतलब वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब देखते हैं हमारे सातों चक्र कैसे कार्य करते हैं और इनके गुण क्या क्या है। मूलाधार चक्र, तुकडोजी महाराज ने बताया था पहला चक्र मूलाधार, जो कौन से कलर का है? तुकडोजी महाराज ने वर्णन में बताया कि वह रक्ताकार है। देखिए ये जो कुंडलिनी शक्ति है, वो कुंडलिनी शक्ति के नीचे मूलाधार चक्र स्थित है, जो लाल रंग का है, और वहां पे श्री गणेश स्थित है। मूलाधार चक्र के गुण कौन कौन से हैं? तो वह है अबोधिता, विवेकता, पावनता और मंगलमयता। श्री गणेश जी के जो गुण हैं, एक बालक के गुण, वह हमें आत्मसात होते हैं जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। अबोधिता हमें मिलती है, विवेक मिलता है, पावनता और मंगलमयता। और इस मूलाधार चक्र के पकड़ के कारण हमारे अधार्मिक जीवन शैली अपनाने से होता है।
हम अधार्मिक जीवन शैली अपना लेते हैं और ये जो हमारे गुण है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक बालक में ये जो गुण रहते हैं, अबोधिकता, विवेकता, पावनता, लेकिन हमारे गलत जीवन शैली की वजह से ये गुण हम में नष्ट हो जाते हैं। तो इसका उपचार क्या है दोस्तों? मूलाधार चक्र जो है वो धरणी मास से रिलेटेड है, तो हम पृथ्वी माँ पर बैठने से इस मूलाधार चक्र को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है तो ये चक्र कार्यान्वित हो जाता है और ये सभी गुण हम में विकसित होते हैं। तो दूसरा चक्र हम देखेंगे कि स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारे कुंडलिनी शक्ति के ऊपर स्थित है। इस पे तुकडोजी महाराज ने बताया कि इस पे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का वास रहता है। इसका पीली पंखुड़िया 6 अंगूठा पर यह स्थित है। इसके गुण क्या क्या है? शारीरिक, मानसिक क्रियाएं, सृजनात्मक, शुद्ध विद्या। सृजनात्मकता आपको पता है, जो आप क्रिएटिविटी करते हैं, कोई लोग पोएम बनाते हैं, कोई लिखते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो यह इसी चक्र से हमें प्राप्त होते हैं। पढ़ाई लिखाई इसी चक्र से चलती है। इसका पकड़ का कारण क्या क्या है? हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने से इस चक्र पर पकड़ आ जाती है, हमारे लीवर पर बहुत ज़्यादा पकड़ आती है। इस वजह से इस चक्र पे कार्य रुक जाता है। तो इस चक्र के उपचार क्या है? यह चक्र जल तत्व से रिलेटेड है, तो हम इसे पैर पानी पैर क्रिया करके इस चक्र को क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चक्र है नाभि चक्र। नाभि चक्र का रंग हरा है। इसके गुण है साधना, समर्पण, धर्म एवं उत्क्रांति, संतोष। हम कहते हैं हमें भव से पार लगा दो, तो ये भव क्या है? तो यही एक नाभि चक्र है और भवसागर चक्र है, जिससे हमें पार उतरना है, जो हम कुंडलिनी जागरण के द्वारा उतर सकते हैं। तो इसका भी उपचार जो है, पकड़ हो जाती है तब इसका भी उपचार पानी पैर क्रिया से होता है। आपको बता दिया जाएगा बाद में कि पानी पैर क्रिया हम कैसे करते हैं। फिर है हमारा अनाहत चक्र, जो स्टर्नम के पीछे मतलब हमारे हृदय में स्थित है, जिसका रंग लाल है और 12 छोटी उंगली में वह स्थित है। इसके गुण है प्रेम, सुरक्षा, मर्यादा, निडरता, आत्मा से एकाकारिता। जब अनाहत चक्र हमारा जागृत हो जाता है तो हम में प्रेम भावना आती है। हमारे जो भय है, अनावश्यक भय है, जो हमें डर लगता है, तो वह डर भी हमारा कम हो जाता है। अनाहत चक्र में माँ जगदम्बा स्थित है, तुकडोजी महाराज ने भी वर्णन में बताया था। नेक्स्ट चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र वह हमारे ग्रीवा क्षेत्र में स्थित है, मतलब हमारे गले में। उसका रंग नीला है। वह हमें गुण प्रदान करता है संपर्क, कुशलता, सामूहिक चेतना, कूटनीतित्व और साक्षी भाव। हमें साक्षी भाव रखने का विशुद्धि चक्र के जागरण से हमें साक्षी भाव मिलता है। और टीम वर्क जो है वह विशुद्धि चक्र के एक्टिव होने से हमें अच्छे से कार्य कर सकते हैं। इसकी पकड़ होती है दोस्तों दोष भाव, अभद्र भाषा और धूम्रपान से। जब हम गलत तरह से बातें करते हैं तो इसकी वजह से हमारा विशुद्धि चक्र पकड़ जाता है। तो इसका जो उपचार हम कर सकते हैं, नमक पानी से गरारे लेना और मसूरों पर तेल लगाने से हम विशुद्धि चक्र को क्लियर कर सकते हैं। छठा चक्र है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारे कपाल और मस्तक में प्रेजेंट है। इसकी 2 सफेद पंखुड़ियां हैं, देखिए 2 सफेद पंखुड़ियां जो आज्ञा चक्र की हैं, ये हमें क्षमाशीलता प्रदान करते हैं, परमात्मा के प्रति और समर्पण और त्याग यह आज्ञा चक्र से हमें मिलता है। हमारा जो अहंकार है वह भी कम होता है। तो इसका पकड़ के कारण क्या क्या है? चिंता, आक्रामक जीवन शैली और गलत भोजन, क्रोध और बदले की भावना, अहंकार और प्रति अहंकार की वजह से। तुकडोजी महाराज ने बताया कि प्राणी असे ब्रह्मचारी, प्राणी असे अहंकारी, परोक्षसी बोले परी। तो यही अहंकार हमारे कुंडलिनी शक्ति के जागरण को नहीं होने देता। तो हमें अपना अहंकार कम करना है, दूसरों को क्षमा करना है, और इसी चक्र के एक्टिव होने से हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। इसका उपचार हम कर सकते हैं कि प्रकाश उपचार से, क्योंकि ये चक्र जो है वो हमारे प्रकाश से रिलेटेड है। तो लास्ट चक्र है दोस्तों
सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र का भी बहुत सुंदर शब्दों में तुकडोजी महाराज ने वर्णन किया है, जो हमारे इंद्रधनुष रंग में प्रेजेंट है और इसकी 1000 पंखुड़ियां है। हथेली पर भी यह प्रेजेंट है। इसका गुण है एकाकारिता, आनंद और निर्विचारिता। कभी कभी होता है ना, हम ज्यादा विचार करने लगते हैं, तो इस चक्र के जागरण से हमें निर्विचारिता मिलती है, हम बिल्कुल भी सोचते नहीं है। चक्र को उपचार के लिए हमें माथे पर तेल लगाना होता है। यह सहयोग की एक विधि है जो हमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक गतिविधियों से परे ले जाती है और उसको आपको एक सच्चे आत्मा का अनुभव करने की अनुमति देती है, जो भीतर निहित है। यह मिलन आपके सच्चे आत्मा और सर्व शरीर के बीच होता है, जो जीवन के सभी तत्वों की अनुमति देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से हमें प्राप्त होता है जो कुंडलिनी नामक सुप्त ऊर्जा को जागृत करता है। कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर जन्म से ही स्थित है, लेकिन वो सुप्तावस्था में है, मतलब वो सोई हुई है। हमें इसे जागृत करना है। इसे जागृत करने की प्रविधि जो है वो डॉक्टर निर्मला देवी जी ने 1970 में हमें बताई। तो आज दोस्तों हम उसी को जान लेते हैं। ये जो कुंडलिनी शक्ति है वो प्रत्येक मनुष्य के भीतर होती है और इस प्रक्रिया को हम सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में माना जाता है। कुंडलिनी जागरूक होने के बाद व्यक्ति एकदम विचारहीन जागरूकता की एक आनंदमय स्थिति का अनुभव करता है और उसे अपनी परम चैतन्य का भी फील होने लगता है। तो आज हम ये प्रैक्टिकल करेंगे। आपने पहले कभी ध्यान किया है? जी किया है। तो आज हम ध्यान ही करेंगे। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। आपको फील होगा कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है, जिसका वर्णन तुकडोजी महाराज ने भी किया, ये सातों चक्रों का भेदन कैसे करती है, इसे हम हमारे सूक्ष्म शरीर को कैसे फील कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो आप सब लोग है ना, वो रिलैक्स स्थिति में बैठिए, ऐसे दोनों हाथ खुले रख के, जैसे आपको दिखाई दिया है, एकदम रिलैक्स। रेडी है सब लोग? यस मैम। ओके, आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने से पहले जो कृतियां हमें करनी है वो पहले देख लेंगे, क्योंकि आपको बाद में आंखें खोलनी नहीं है, ठीक है? तो पहली बार हम करेंगे, अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखेंगे। सब क्रियाएं जो है हमें राइट हैंड से करनी है, क्योंकि हमारा राइट हैंड कार्य शक्ति है और लेफ्ट हैंड जो है वो हमारी इच्छा शक्ति है। तो इसीलिए हम सब कार्य हमारे राइट हैंड से करेंगे। हमारा राइट हैंड हृदय पर रखेंगे, यह पहली क्रिया है। आप पहले देख लीजिए, फिर बाद में आंखें बंद करके हमें प्रार्थना बोलनी है। तो सेकंड, हमारे पेट पे, लेफ्ट पेट पे थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, वापिस ऊपर, वही हाथ हमारे हृदय पर। हमारा गला जो है लेफ्ट साइड पे, वहां। हमारा राइट हैंड जहां हम हेयर बैंड लगाते हैं वहां पे रखना है, फिर तालू भाग पर। अब अपना हाथ अब थोड़ा सा ऊपर नीचे करके फील कर सकते हैं कि आपके तालू भाग से कुछ हवाएं बाहर आ रही है, कुछ ठंडी ठंडी हवाओं को आप फील कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? रेडी है सब लोग? आप बैठ जाइए रिलैक्स एकदम और आंखें बंद इसलिए करनी है क्योंकि जब हमारी आंखें खुली रहती है तब हमारे विचार चालू हो जाते हैं। विचारों को रोकने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करनी है। अपने हाथ ऐसे खुले रख के बैठना है। अपना राइट हैंड हृदय पर रखेंगे, आंखें बंद सबकी, और प्रार्थना कहेंगे, श्री माता जी, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ?
श्री माता जी, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? श्री माता जी, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? वही हाथ हमारे पेट पर बाएं बाजू में और कहते हैं, श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का आत्मा हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का आत्मा हूँ? 3 बार कहते हैं, श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का आत्मा हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? वही हाथ थोड़ा सा नीचे, कहते हैं, श्री माता जी, मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। वही हाथ अपना ऊपर और कहते हैं, श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। अंदर है। वही हाथ हृदय पर कहते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपना राइट हैंड अपने गले पर बाएं बाजू में कहते हैं, श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं निर्दोष हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं निर्दोष हूँ। वह हाथ अपना मस्तक पर प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, आपकी कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब आप सबको क्षमा कर दीजिए, किसी पे भी आप गुस्सा नहीं। कहते हैं, माता जी, आपकी कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया। वही हाथ अपने जहाँ हम हेयर बैंड लगाते वहाँ पे रखेंगे। कहते हैं, परमात्मा की शान में यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो। श्री माता जी, परमात्मा की शान में यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो। श्री माता जी, परमात्मा की शान में यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। वह हाथ अपने तालू भाग पर प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, मुझे अपना आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे अपना आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। सबकी आंखें बंद रहेगी। प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, मुझे अपना आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे अपना आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे अपना आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए।
हाथ थोड़ा सा ऊपर करके आप फील कर सकते हैं कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी हवाएं बाहर आ रही है क्या। जरा सा ऊपर नीचे करके आप फील कर सकते हैं। दायां हाथ नीचे। अब बाएं हाथ से आप चेक कर सकते हैं तालू भाग से कुछ हवाएं बाहर आ रही है क्या। ठंडी हवाएं आ रही होगी या फिर गर्म। हाथ नीचे। चाय तो आंखें बंद करेंगे सब लोग। नहीं। अब इसी स्थिति में थोड़ी देर बैठते हैं। बाबा का लाइट बिल भी
कैसे फील हुआ सबको? पल्लवी, क्या मैम? कैसे फील हुआ? ज्योति, कविता, कोमल। अच्छा फील हुआ मैम। अच्छा लगा मैम। गुड। कैसी हवाएं आई? ठंडी या गर्म? कविता, जी मैम। कैसे फील हुआ आपको? अच्छा फील हुआ मैम। अच्छा, और बाकी सबको? सोनाली, उजाला। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। गुड। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। दोस्तों देखिएगा कि जो तुकडोजी महाराज ने बातें कही, संत ज्ञानेश्वर जी ने कही, हम अब तक क्या है सभी संतों को देख चुके हैं दोस्तों, और तुकडोजी महाराज ने खास तौर पर जो ग्राम गीता के जरिए आपको कल की तासिका में हमने बताया कि मराठी और हिंदी इन दोनों के सम्मिश्रित रूप को तुकडोजी महाराज ने हम सबके सम्मुख रखने का प्रयास किया। आज आप ही के हम उम्र की जागृति जी ने, जिन्होंने सहयोग की प्रविधि को आपको अपनाया। योग यही चीज है कि जो एकाकारिता करती है। एकाकारिता से तात्पर्य जोड़ से है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात जो तुकडोजी महाराज जी ने कही थी, उसी को हमने आज की तासिका में देखा। दोस्तों कल की तासिका से हम सीधे आपकी मेरी जापान यात्रा इसे देखने वाले हैं, लेकिन उसके पश्चात आप सभी लोगों को यदि आज की प्रविधि के संदर्भ में कोई प्रश्न होते हैं तो यू डिस्कस इट। आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपको ठंडा फील हुआ, आपको गर्म फील हुआ, दोस्तों यही सब एक सूत्रता थी जो इन संतों के माध्यम से हमारे समाज को उन्होंने पिरोया था। यदि हम लोग देखते हैं, किसी आपको बताया गया कि किसी भी विश्वविद्यालय की एक भी उपाधि न होने के बावजूद भी संत ज्ञानेश्वर जी ने, तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने, भैयाभाई जी ने किसी भी विश्वविद्यालय की बिना उपाधि होते हुए कैसे एक सूत्र में उन्होंने बांधा, और क्यों बांधा, किस कारण था वो? तो ये यही कारण था दोस्तों, कि यही कारण है कि जो परम चैतन्य की जो शक्ति है, जो परम चैतन्य को सभी संतों ने आत्मसात किया, और परा आधुनिक युग में रहने वाले डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव जी ने भी इस प्रविधि को आत्मसात किया। और आज हम कहें लाखों की तादाद में सारे लोग उसे आत्मसात कर चुके हैं। इतना ही नहीं तो केवल उसे आत्मसात नहीं करते बल्कि आचरण में लाते हैं, और जिसके साथ उनको एक हम कहें कि एक नया जीवन मिल जाता है, जिसके माध्यम से हम यूं कह सकते हैं कि जो संतों ने उस युग में अपनाया था, जो परम चैतन्य को उन्होंने आत्मसात किया था, आदि शंकराचार्य ने जिसे सलीलम सलीलम की उपाधि से विभूषित किया था, और आज उसे हम परम चैतन्य के माध्यम से फील कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग बता रहे हो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कई लोगों की फीलिंग ये होती है कि जैसे इन सभी को, जैसे आपको आपकी बॉडी में देखे ये जो ऑर्गन्स है, जो सेल्स है, उससे ही यदि हम लोग देखते हैं तो आपके इन्हीं उंगलियों के छोरों पर हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो जो जिस प्रविधि की बात जागृति जी ने आपको कही कि मूलाधार चक्र कहाँ पर होता है, तो निश्चित ही तौर पर ये जो सहयोग की प्रविधि है, आपकी उंगलियों की चूरों पर सारे चक्र विद्यमान है, और यही चक्र आपको बता देते हैं कि आपकी साइड कौन सी है। आप लेफ्ट साइड में चले जाते हो तो आपकी क्वालिटीज क्या होती है, आप यदि राइट साइड में चले जाते हो तो आपकी क्वालिटीज कैसे बनती हैं, और जब आप लेफ्ट और राइट में चले जाते हो तो आपके साथ आने वाली बीमारियां कौन सी होती है। और खास तौर पर उन बीमारियों को केवल देखा नहीं जाता है बल्कि उन बीमारियों को दुरुस्त किया जाता है, उन बीमारियों के बारे में हल भी देखा जाता है, और वो भी घर बैठे, और वो भी निःशुल्क रूप में। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि सहयोग की बात यदि हम लोग करते तो लगभग 180 देशों में आज सहयोग चलता है, और वो भी बिना पैसों लिए।
एक भी रुपया आपको इसमें देना नहीं है, बल्कि आपको इसमें मिलेगा बहुत कुछ। और क्या मिलेगा? तो सबसे पहले बड़ी बात है कि आपकी पर्सनालिटी एक डायनामिक पर्सनालिटी बनकर उभर कर आएगी। सेकेंडली आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। थर्ड पार्ट जो है, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जब आपकी पर्सनालिटी डायनामिक बनेगी, जब आपकी सभी बीमारियां दूर चली जाएगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ आपको एक सेटिस्फेक्शन लाइफ आप लोग जी पाओगे। और जब आपकी सेटिस्फेक्शन लाइफ आप लोगों को प्राप्त होगी और सर्वसाधारण तौर पर आपकी पढ़ाई लिखाई की भी क्वालिटी आप में डेवलप हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन जैसे आप लोगों का बढ़ जाता है, वैसा आपका स्तर बढ़ जाता है, आपको जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। और जैसे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी, एक सेटिस्फेक्शन आपके रूप में आएगा, एक डायनामिक पर्सनालिटी आपकी बन जाएगी। दोस्तों और क्या चाहिए? घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन सुख नहीं है, समाधान नहीं है, शारीरिक फिजिकली मेंटली हम लोग बिल्कुल स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर आकर जो तुकडोजी महाराज ने सप्त चक्रों का जो भेदन किया, षट चक्र भेदन की जो बातें कही, वही षट चक्र भेदन की बातें आज डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव जी के माध्यम से और मेडिटर बनी जागृति पाटिल, तो इनके माध्यम से हम सभी लोगों ने देखी, जानी, समझी। कल की तासिका से दोस्तों हम फिर से एक बार आपकी मेरी जापान यात्रा को सीधे स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आपको इस तासिका में आई हुई जो अनुभव है आपको शेयर करना चाहते हैं, फीलिंग के संदर्भ में हो या चाहे प्रश्नात्मक रूप से हो, तो आपका स्वागत है दोस्तों। हम उन प्रश्नों को बताने का, सुलझाने का सफल प्रयास करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत क्रोध आता है, तो क्रोध का कारण क्या होता है, उसे शांत कैसे किया जाए, पढ़ाई में हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ये सारी जो छोटी छोटी क्वालिटी, जैसे उन्होंने बताया कि जल पर प्रक्रिया होती है, तो क्या ही